सो हे गाइस, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जॉब के रिगार्डिंग है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि अभी 7-8 दिन पहले एयरफोर्स ग्रुप सी का नोटिफिकेशन आया है, जिसका ऑफलाइन फॉर्म फिल किया जाना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि आप अपना एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे और ये फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, ऑफलाइन मोड में होगा कि ऑनलाइन मोड में होगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर किए दे रहा हूँ कि जो आपका फॉर्म होगा वो ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है दोस्त। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करने हैं, क्या क्या जानकारी आपको इसमें फिल करनी है। ये सारी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूं, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ दोस्त, कि जो आपका एयरफोर्स ग्रुप सी का जो फॉर्म है वो आपका 17 मई से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 15 जून 2025 है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो ये सबसे पहले आपको फिल करना होगा, उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। और पोस्ट ऑफिस में आपके 8 से 10 दिन टाइम लग जाता है, जहां ये फॉर्म आपको पहुंचाना है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा और जमा भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म वहाँ तक ना पहुँच पाए जहाँ के लिए आपने भेजा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भैया। तो आपको लास्ट डेट से पहले ही पहले इसको भर लेना है और इसको सबमिट कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताएंगे कि भैया जो फॉर्म है इसमें आपकी कोई भी फीस लगनी नहीं है, और ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है, और ये एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म है दोस्त। इसके अंतर्गत आपको LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, MTS, कुक, बासरमैन, कई सारी आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। ये देखिए, ये जो फॉर्म है मैं इसकी PDF अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहीं से आप इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो फॉर्म आपका ये है प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने MTS के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने MTS फिल कर दिया है। और किस रीजन में आपको अप्लाई करना है, किस जोन में आपको अप्लाई करना है, तो उस जोन का नाम यहाँ पे डाल देना है। किस यूनिट में आपको अप्लाई करना है उस यूनिट का नाम यहाँ पे डाल देना है। जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में आपको यूनिट दे रखी होगी, उसी यूनिट को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे ईस्टर्न कमांड IAF यानी इंडियन एयरफोर्स, ईस्टर्न कमांड इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे फिल कर दिया है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया लाजवाब तरीके से। अब नंबर 1 पे हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर। यहाँ दोबारा से आपको वो लिखना है जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आप कुक में अप्लाई करना चाहते हैं, बासरमैन में अप्लाई करना चाहते हैं, LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं, या मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको डालना होगा। तो मैंने MTS में अप्लाई किया, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS यहाँ पे फिल कर दिया। फिर नंबर 2 पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। देखो, अपनी जितनी भी डिटेल भरनी है वो सारी की सारी डिटेल आपको कैपिटल लेटर्स में भरनी है, यानी बड़े अक्षरों में भरनी है। आपको छोटे अक्षर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर लेना है, जैसे मैंने फिल किया है। नंबर 3 पे चलेंगे, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम यानी फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है, वो भी आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर नंबर 4 पे यहाँ पे दे रखा है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपनी जन्मतिथि डाल देनी है, तो मैंने अपनी जन्मतिथि भी डाल ली है। नंबर 5 पे दे रखा है एज एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो आपको करना ये है, देखो इस फॉर्म की लास्ट डेट 16 जून 2025 है। तो गूगल पे आपको एज कैलकुलेटर नाम से एक आपको गूगल पे टाइप करना एज कैलकुलेटर, वहीं से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लास्ट डेट उस एज कैलकुलेटर में डाल देनी है
और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसी के हिसाब से आपको मालूम हो जाएगा कि आप उस तारीख तक कितने महीने या कितने दिन या कितने साल के हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। तो इतनी चीज़ आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। फिर हम नंबर 6 पे आएंगे, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे देखो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ लिखा है हाउस नंबर एंड स्ट्रीट या विलेज। तो आपको अपने गांव का नाम डालना है बड़े बड़े लेटर्स में, यानी कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है उसका नेम आपको डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नेम डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको अपना ज़िला डालना है, तो मैंने अपना ज़िला भी डाल लिया है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है कि आप किस स्टेट से यानी हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश फिल कर लिया। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, आपके एरिया का कोई पिन कोड होगा वही पिन कोड आपको डालना है। अब अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वही सेम चीज़ यहाँ भी आपको फिल कर देनी है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल कर लेना है। फिर हम नंबर 8 पे चलेंगे। यहाँ पे लिखा है कास्ट जनरल, ओबीसी या एसटी एसटी। जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, जिस कास्ट से हैं आप यहाँ पे आपने फिल कर लीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्त आपको आगे बढ़ना है। अब जो यहाँ पे आप कास्ट डालते हैं, जनरल को छोड़ के अगर आप ओबीसी डालते हैं, एससी डालते हैं, एसटी डालते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। वो सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर 9 पे देखिए लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो क्वालिफिकेशन आपके पास है? अगर वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। या आपके पास जो भी हायर क्वालिफिकेशन हो, अपने हायर क्वालिफिकेशन आपके पास कौन सी है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नंबर 10 पे लिखा है एनी अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई अन्य भी क्वालिफिकेशन हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास आईटीआई था, मैंने यहाँ पे आईटीआई डाल दिया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं। फिर नंबर 11 पे दे रखा है कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, एससी से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से या एक्स सर्विसमैन से। तो मैं ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना हो तो मैंने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस डाल दिया। तो जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपको डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे इसके साथ अटैच करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर नंबर 12 पे लिखा है टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा। फिर नंबर 13 पे यहाँ पे दे रखा है डोमिसाइल, यानी डोमिसाइल का मतलब आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया। फिर नंबर 14 पे लिखा वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हो रखा है तो यस कर दीजिएगा, और उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की आपको आईडी भी इसके साथ अटैच करनी होगी। अगर नहीं हो रखा तो नो पे आप टिक कर दीजिएगा। फिर इतनी चीज़ करने के बाद यहाँ पे लिखा है देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर यहाँ पे देखो एक डेट का सेक्शन नज़र आ रहा, जिस तारीख को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी तारीख को यहाँ पे डाल लेना है। फिर सबसे ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए फ़ोटो का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, पेस्ट आ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है और फोटो के नीचे आपको डेट भी डाल देनी है। डेट के साथ आधे सिग्नेचर आपको फ़ोटो पे करने हैं, आधे सिग्नेचर नीचे करने हैं, सिग्नेचर भी यहाँ कर लेने हैं। तो इतनी चीज़ आपने फिल कर ली होगी, हमें उम्मीद है। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो अगला इसका फॉर्म है, उसके बारे में भी आप जान लीजिएगा कि उसमें आपको क्या करना है भैया। तो अगला आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पे लिखा है एक्नॉलेजमेंट कार्ड। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है पोस्ट ऑफ, कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। जो पोस्ट आपने इससे पिछले वाले फॉर्म में डाली थी वही पोस्ट यहाँ पे भी आपको डालनी है। तो मैं एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एमटीएस यहाँ पे फिल कर लिया। और यहाँ पे नंबर 1 पे आपको नेम, यहाँ पे नेम का सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नेम डालना है। नंबर 2 पे आपके पिताजी का नाम, फादर्स नेम दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने पिताजी का नेम कैपिटल लेटर्स में डालना है।
नंबर 3 पे आपका एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी जो सेम एड्रेस आपने पिछले वाले फॉर्म में डाला था वही सेम एड्रेस यहाँ भी आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ नंबर 4 पे इंडेक्स नंबर, फिजिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं फिल करनी है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पेस्ट अ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको वही फ़ोटो अप्लाई लगानी है जो फ़ोटो आपने भी पिछले वाले फॉर्म में लगाई थी, वही फ़ोटो यहाँ पे आपको लगा देनी है। फ़ोटो के नीचे डेट भी डाल देनी है और सिग्नेचर ऐसे करने हैं कि आपके आधे सिग्नेचर फ़ोटो पे रहें, आधे इस पेज पे रहें। तो ये था हमारा प्रोसेस इस फॉर्म को अप्लाई करने का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भैया कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें अटैच करनी है, तो वो भी चीज़ आप जान लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे अटैच करनी है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें अटैच करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन डाली है, नंबर 1 पे आपने जैसे मान लीजिएगा एमटीएस के लिए अप्लाई किया तो एमटीएस की जो क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे मांग रहा है वो आपको मार्कशीट अपलोड करनी। जैसे मान लो अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे डाल रखी है तो उसमें आप अपनी 10th की मार्कशीट यानी हाई स्कूल की मार्कशीट आपको यहाँ पे अटैच करनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। देखो ओरिजिनल किसी को नहीं लगानी है, फ़ोटोकॉपी ही सिर्फ लगानी है। नंबर 2 पे आपको 12th की मार्कशीट लगानी है अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन डाली है तो। अगर आप हाई स्कूल डाल रखे हैं तो सिर्फ हाई स्कूल की ही लगानी है, अगर आपने 12th डाल रखा है तो 12th की ही लगानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर 3 पे अगर आपने ग्रेजुएशन डाल रखा तो ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट आपको लगानी है। तो ये चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे इसके साथ अटैच करनी है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बहुत बढ़िया तरीके से। नंबर 4 पे आपको क्या करना है, जैसे अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। नंबर 5 पे आपको डोमिसाइल भी लगाना होगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसका डोमिसाइल भी आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स थे, इनको लगाना ही लगाना है। नंबर 6 पे आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब जैसे अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप वोटर आईडी लगाइएगा, वोटर आईडी की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की आप फ़ोटोकॉपी यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप अटैच कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी अन्य आईडी हो उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इतनी चीज़ तो आपको 100% लगानी ही लगानी है दोस्त। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी बहुत ही अच्छे और लाजवाब तरीके से। तो ये थी हमारी चीज़ें जो आपको इस फॉर्म के अंतर्गत लगानी है, और इसके साथ साथ आपको दो फोटो फालतू इसमें इस लिफाफे के अंदर रख देनी है। अब आपको मार्केट से 2 लिफाफा लेना है। क्या ले लेना? 2 लिफाफा ले लेना आपको मार्केट से। तो एक लिफाफा आपका कैसा रहेगा, एक लिफाफा आपका वो रहेगा जिसमें ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, एक देखिए बड़ा लिफाफा एक आपको ले लेना। जैसे मान लो ये बड़ा लिफाफा है, मैंने ले लिया, ठीक। तो इस बड़े लिफाफे में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और एक लिफाफा इससे छोटा आपको लेना है, एक लिफाफा आपको इससे छोटा ले लेना। ये लिफाफा आपको इसी लिफाफे के अंदर फिर रख देना है। क्यों रख देना है? क्योंकि जब एयरफोर्स ग्रुप सी की तरफ से जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, वही एडमिट कार्ड इस लिफाफे के अंतर्गत रखा आएगा। ये आपको पोस्ट ऑफिस में आपके मिल जाएगा। ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या करनी भैया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको स्टाम्प भी लगाने होंगे, जो आपको पोस्ट ऑफिस में 10 या 15 रुपए का मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये थी हमारी एयरफोर्स ग्रुप सी के बारे में जानकारी। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।